आज का अपना टॉपिक है एंटी अल्सर ड्रग, जो कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर का टॉपिक है। और ये बेसिकली बी फार्मा 3rd ईयर में पढ़ा जाता है। तो कि व्हाट इज एंटी अल्सर ड्रग, उसको जानने से पहले हमें एक वर्ड पता होना चाहिए कि अल्सर क्या होता है। व्हाट इज अल्सर? तो अल्सर को देखते हैं कि अल्सर क्या होता है। दिस इज अ रफली स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक। और बेसिकली हमारे स्टोमक के अंदर ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट होती है। ऑक्जेंटिक सेल, देखिए जो ऑक्जेंटिक सेल होती है ये स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है और ये HCl का सिक्रेशन करती है। और आपको पता ही है HCl कितना हार्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हाथ पे पड़ जाए तो हाथ एक बार में जल जाएगा। समझ सकते हैं आप कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। और इसका pH जो होता है समथिंग में 1 से 3 का pH होता है इसका। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि HCl का काम क्या होता है। तो ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक होता है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर, ये म्यूकस लेयर क्या करता है? म्यूकस लेयर के अंदर ये हमारा हो जाता है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर में क्या होता है? कुछ मान लीजिए आप गॉलेट सेल प्रेजेंट होती है। गॉलेट सेल जो प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का काम ये होता है जो HCl यहाँ पर बना हमारे पेट में। अब देखो अगर म्यूकस की लेयर नहीं होगी तो ये डायरेक्ट हमारी स्टोमक बॉल को टच करेगा जाके। जैसे ही टच करेगा तो हम झेल नहीं सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। कहाँ से? म्यूकस लेयर से। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? गॉलेट सेल। ठीक है, तो शायद ये समझ में आ गया होगा आपके। और यहाँ पे देखो म्यूकस का जो इंटेस्टाइन से ज्वाइन होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरी स्फिंक्टर। ये पाइलोरी स्फिंक्टर होता है। और ये जो होता है ऊपर जो ये होता है अपना कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये कैसे होता है एंटी अल्सर के। इसके कॉज देखते हैं। ये 2 टाइप से होता है। तो इसका 1 टाइप जो होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब हमारा ऑक्जेंटिक सेल और म्यूकस सेल, ये म्यूकस लेयर जो है और ऑक्जेंटिक सेल है, इनका इम्बैलेंस हो जाए। इम्बैलेंस कैसे होगा? जैसे ऑक्जेंटिक सेल का क्या काम होता है? HCl का सिक्रेशन करना, और इसका प्रोटेक्शन करना कि हमारी बॉल को वो टच ना करें। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमारे HCl का जो सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो? और हम कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर भी इंक्रीज हो जाता है। और टाइम टू टाइम खाना नहीं खाना। हाँ, आज खाना 1 बजे खाया है और कल का 10 बजे खा रहे हैं। तो इससे क्या है? टाइम टू टाइम खाना नहीं खाएंगे, HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और जब HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो इस केस में पेप्टिक अल्सर होने के चांस बढ़ जाएंगे। और देख लेते हैं दूसरा, H. पाइलोरी बैक्टीरिया। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया। ये H. पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करता है? ये जैसे ही स्टोमक में जाएगा तो स्टोमक में ये जो म्यूकस लेयर होती है इसको इरोजन करना स्टार्ट कर देगा। इरोजन मतलब इसको चूहे की तरह कुतर देगा। फिर यहाँ से हमारा जो HCl है वो पास हो जाएगा। और जैसे ही पास होगा तो वो क्या करेगा? हमारे स्टोमक बॉल को टच करेगा। और जब बॉल को टच करेगा स्टोमक की तो क्या होगा? असहनीय पेन होगा, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। तो ये हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है कि
अल्सर क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है HCl होता है, उसका रेगुलेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है, तो उस चीज़ को जानेंगे अपने। ठीक है, पहला स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं कि जैसे हम फूड के बारे में इमेजिन करते हैं तब गैस्ट्रिन रिलीज होता है, और ये गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक कैटाकोलामाइन रिसेप्टर से बाइंड करेगा जाके, और जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देगा, और जैसे ही प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तो HCl का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। यही तो बड़ा है, रेगुलेशन कराना है। अब ये गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो गया। और सुनो, एक पॉइंट को तो मन में बैठा ही लो कि जब जब प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तब तब HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होगा ही। सेकेंड स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए। जब भी हम फूड के बारे में सोचते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो बोगस नर्व जो होती है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं एसिटिल कोलिन। दिस इज एसिटिल कोलिन, और ये एसिटिल कोलिन जो होती है वो मस्कार्निक रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है, और ये मस्कार्निक रिसेप्टर जो होता है हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है, स्टोमक की बाल पे प्रेजेंट होता है, और जैसे ही ये मस्कार्निक रिसेप्टर से बाइंड करेगा क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और जब जब कैल्शियम चैनल और आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये प्रोटॉन पंप को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और जैसे ही प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज होगा। थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारी, कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है तब हमारी मास्ट सेल जो होती है वो हिस्टामीन को रिलीज करता है, और जब हिस्टामिन रिलीज होगा ये अपने H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा जाके, जो कि स्टोमक के बाल पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जैसे ही H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो CAMP का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जब CAMP का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ये प्रोटॉन पंप को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और जैसे ही प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा ये HCl का सिक्रेशन भी इंक्रीज होगा। अब आगे देख लेते हैं, लास्ट स्टेज है इसकी। ये देखो, जब H2O और CO2, ठीक है, इनको डिसोसिएट करेगा एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है वो H2O और CO2 को डिसोसिएट कर देता है H+HCO3- में, और जैसे ही ये डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा और HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होगा। और ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो और इसी में हम एक बार और देखते हैं कि जितना भी क्लासिफिकेशन बनेगा, आगे पढ़ेंगे जो हम क्लासिफिकेशन कि एंटी अल्सर वाले जो भी ड्रग आएंगे उनको कैसे पढ़ना है, वो कहाँ से अराइज होगा, वो पूरा क्लासिफिकेशन यहीं से बनेगा। अभी बताऊंगा मैं कि कैसे बनेगा। एक सेकंड।